अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की बेटी रिवायत करती हैं कि शब आशूर मेरे दिल में ख्याल आया कि कई दफ़ा चराग रोशन हुए, फिर बुझ गए और फिर रोशन हुए और फिर गुल कर दिए गए। ज़रा देखूं तो सही मेरे भाई के मुट्ठी भर सिपाहियों के हौसले कैसे हैं। आप फरमाती हैं कि इत्तफाक से जब मैं अब्बास के खैमे के बाहर पहुंची, छोटी सी दर्ज थी। दर्ज में मैंने देखा जैसे मेरी निगाह बाबा अली के चेहरे पर पड़ी हो। मैंने देखा कि मेरा भाई जानुओं के बल झुका हुआ है, जैसे कोई शेर पंजे शिकार पर गाड़े हुए हो। वहां मेरे अब्बास ने ऐसा बलीग खुतबा दिया कि सिवाय हुसैन के वैसा कोई खुतबा पढ़ ही नहीं सकता। आप फरमाती हैं कि असहाबे हुसैनी के दिल में एक ख्याल और एक वसवसा था कि यजीद की फौज में लाखों हैं, हुसैनी सिपाह मुट्ठी भर हैं। उन्हें अपनी जान का तो खौफ नहीं था, क्योंकि उन जानिसारों के बारे में दुश्मन ने भी कहा था कि लगता है हुसैन के सिपाहियों ने अपनी जर्रा के ऊपर अपने दिल ओढ़ लिए हैं। असहाबे हुसैन को यह बात परेशान कर रही थी कि हम थोड़े हैं, आखिर हमें मरना है। हमारे आका हुसैन का क्या होगा? क्या हम उन्हें बचा पाएंगे या नहीं? हजरत अब्बास ये बात उनके चेहरों से पढ़ चुके थे, इसलिए हजरत अब्बास ने यह खुतबा इरशाद फरमाया। आप फरमाते हैं, हम्द है उस जात की जिसने अनवार को ईजाद किया, जिसने रात को दिन में दाखिल किया। हम्दो सलात के बाद कहना ये चाहता हूं, ऐ खुदा के चुने हुए लोगों, ऐ अल्लाह की आल के मददगारों, काफिरों के हजूम से डर कैसा, अशरार की कसरत से खौफ कैसा। तुम दश्ते विलायत के बिफरे हुए शेर हो और दूसरी तरफ महज जहन्नुम के कुत्ते हैं। सुनो, तुम शुजात के उड़ते हुए उकाब हो और ये महज जमीन पर रेंगने वाले कीड़े पतंगे हैं। तुम्हें तो आलम अरवा से ही खुदा ने अपने वली की नुसरत और अपने नबी के दिल की राहत के लिए मुंतखब कर लिया था। तुम खुदा की खुदाई का जौहर हो, तुम मखलूक इलाही का खुलासा हो। क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं जब्बार की हैबत हूं, मैं हैदर करार की आरजू हूं, मैं जुल्फ़िकार के मालिक की तलवार हूं। अल्लाह की कसम, अगर मैं अकेला भी होता, मैं अकेला ही अपने करीम सैयद की मदद के लिए काफी था। याद रखो, सुबह होने वाली है। मैं कल तुम्हें बताऊंगा कि कयामत के जल्जले क्या होते हैं। अल्लाह की कसम, कल मैं जिब्राईल को हैरान कर दूंगा, उस जिब्राईल को जिसने अली की जंगें देख रखी हैं। अल्लाह की कसम, कल मैं इज़राइल को दहशत ज़दा कर दूंगा, जिसका काम ही मारना है। कल जब मेरा घोड़ा अशहल सहराए करबला की वुसअत पर दौड़ेगा तो तुम्हें यूं लगेगा कि ये दौड़ नहीं रहा, अपने सुमों से शामियों की कब्रें खोद रहा है। हाँ, बस शर्त यह है कि मेरा इमाम मुझे इजाजत दे दे, फिर चाहे हथियार ना भी दे, मैं अपनी उंगलियों को तलवार बना लूंगा और इसी आसमान को नोच कर ढाल बना लूंगा। शरीकतुल हुसैन फरमाती हैं, खुतबे के इस हिस्से तक जब हजरत अब्बास पहुंचे तो इमाम हुसैन के अंसार में से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, मौला लश्कर शाम का एक शामी खैमों और खंदक के बाहर जासूसी कर रहा है। बीबी फरमाती हैं कि अब्बास बिफरे हुए शेर की तरह उठे और बगैर जीन के अशल पर सवार हुए और लाखों शामियों की फौज के सामने अपना घोड़ा रोक दिया। फिर अब्बास ने गैज़ो जलाल से सारे लश्कर को पुकार कर आखिरी जुमले कहे, ऐ फिस्को फजूर के पले हुए नुत्फो, ऐ वो लोगों जो माओं के दूध के बजाय शराबों से पलकर जवान हुए, अपने बाप दादाओं की रविश पे आज भी चल रहे हो। जैसे वो हिजरत की रात रसूल अल्लाह की जासूसी करते रहे, उसी रविश पर तुम बैते नूर की जासूसी कर रहे हो। क्या शबे हिजरत तुम्हारे बाप दादाओं में से किसी को जुर्रत हुई कि वो दीवार फांद ले, क्योंकि अंदर अली सो रहा था। और याद रखना, शबे हिजरत का अली सो रहा था, जबकि शबे आशूर का अली जाग रहा है।